क्या आपके भी जोड़ों में दर्द रहता है या पैरों में सूजन हो जाती है या कई बार हमारे हाथों में या जॉइंट्स में जितने भी हमारे पॉइंट्स होते हैं वहां पर स्वेलिंग आपको फील होती है या कई बार थकान होती है, बहुत ज्यादा आलस्य आपको आता है किसी भी काम को करते हुए। तो इन सब चीजों को दूर करने के लिए आज मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ एक्सरसाइज और कुछ टिप्स इसके साथ में देने वाली हूँ कि आपको क्या करना चाहिए। हेलो एंड नमस्ते, मेरा नाम है उषा लाडर। मैं हूं एक वेलनेस और फिटनेस कोच। मैं मदद करना चाहती हूं दुनिया के उन लोगों की जो बेवजह ही अपने शरीर को लेकर परेशान रहते हैं। इसमें परेशानी का कुछ भी कारण नहीं है। आप थोड़ा सा ध्यान अपनी तरफ लेके जाइए, फिर देखिए कि आपका जीवन कैसे हैप्पी और हेल्दी होता है। तो आइए आज हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ कि जो नसों में दर्द होता है या हमारे ज्वाइंट्स में दर्द होता है, दबी हुई नसें होती हैं, हमारा ब्लड का फ्लो अच्छे से नहीं हो पाता है, उसका कारण क्या होता है? उसका जो मेन कारण होता है वो होता है कि वहां तक ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं पहुंच पा रही है। और इसके पीछे बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, बहुत सारे कारण हो सकते हैं कि क्यों वहां तक ऑक्सीजन नहीं जा रही, या वेन्स दब गई हैं या वहां पर स्वेलिंग ज्यादा हो गई है, कुछ भी कारण हो सकता है। तो सबसे पहला जो हमारा काम है वो होना चाहिए कि वहां तक हमें ऑक्सीजन को पहुंचाना है। और ऑक्सीजन को पहुंचाने के लिए सबसे जो आसान एक तरीका है वो है प्राणायाम। और प्राणायाम में भी मैं बताना चाहूंगी कि अगर आप अनुलोम विलोम का अभ्यास लगातार और अधिक समय तक करते हैं तो ये बहुत ही अधिक फायदेमंद होता है आपकी नसों को खोलने में। लेकिन ऐसा नहीं कि आपने 10 दिन अनुलोम विलोम किया, उसके बाद आपने छोड़ दिया और फिर आप चाहते हैं कि मेरी नसों का दर्द ठीक नहीं हुआ या मेरी सूजन थी जो पैरों पर हाथों पर वो नहीं उतरी। तो ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। इसके लिए हमें लगातार वो प्रयास करना चाहिए और धीरे धीरे जब ऑक्सीजन वहां पर जितनी आपकी बॉडी को चाहिए तब तक वो पहुंच जाएगी तो धीरे धीरे स्वेलिंग भी उतरना ठीक हो जाएगा और जो वहां पर दर्द है वो भी, उसमें भी आपको बहुत राहत मिलेगी। तो इसके लिए मैं आपको जो टिप्स बताने वाली हूं वो ये है कि एक तो कभी भी आपको बासी आटा या बासी चीजों का सेवन नहीं करना है। जो कुछ समय पहले बनी हुई हैं उन चीजों का सेवन आपको नहीं करना है। फ्रेश आप वेजिटेबल्स लेंगे, फ्रेश आप आटा लेंगे, फ्रेश फ्रूट्स लेंगे, इन चीजों का इस्तेमाल करना शुरू करिए। फिर जो हमारे हाथ पैरों में स्वेलिंग आ जाती है वो आपको नहीं होगी। दूसरा है कि हमें मैदे की चीजें और जो बाहर का ऑयल होता है बार बार पकता रहता है उन चीजों का भी इस्तेमाल अपनी दिनचर्या में से, अपनी लाइफ में से हटाना होगा। तो इस तरह से हमें कुछ 2-3 चीजों का अभ्यास, 2-3 चीजों का हमें इस तरह से हमें कुछ चीजों का ख्याल रखना है कि हमें क्या खाना है, क्या नहीं खाना है और कौन सा प्राणायाम करना है। प्राणायाम आप सभी कर सकते हैं, लेकिन अनुलोम विलोम जो है वो सबसे बेहतर प्राणायाम है नसों को खोलने के लिए। इसीलिए उसको नाड़ी शोधन भी कहा जाता है, यानी कि नसों को खोलने का वो काम करता है, उनमें शुद्धता लाता है। और अगर आप सांसों के साथ ही कुछ एक्सरसाइज करेंगे तो उसका बहुत अधिक फायदा आपको मिलने वाला है। जब हम सांस भरेंगे, अपने बॉडी के किसी अंग को पूरा पीछे खींचेंगे, फिर छोड़ेंगे, फिर खींचेंगे, फिर छोड़ेंगे, तो ये आपको बहुत ही अधिक फायदा देने वाला है। और ये एक्सरसाइज मैं अभी आपको कराने जा रही हूं। मेरे साथ साथ इन एक्सरसाइज को करिए, फिर देखिए कि आपको कुछ ही समय में कितना अधिक लाभ प्राप्त होता है। तो चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। हैंड के ऊपर रखेंगे और सांस करते हुए खींचेंगे, ऐसे रोक के रखना है। फिर सांस खाली करते हुए ढीला छोड़ेंगे, फिर से सांस भरेंगे, पूरा पीछे खींचेंगे, फिर सांस खाली करेंगे, फिर से सांस भरेंगे, फिर वापस। अब ऐसे ही दूसरे हैंड को लेंगे, सांस भरेंगे, पीछे खींचेंगे, होल्ड रखेंगे, फिर वापस, फिर से सांस भरते हुए, फिर वापस, फिर से एक बार वापस। अब हाथों को नीचे की ओर लेके जाएंगे। पहले हाथ को सीधा करेंगे, एक हाथ को, दूसरे को उसके ऊपर, सांस भरते हुए फिर पीछे खींचेंगे, फिर वापस, फिर से सांस भरते हुए, फिर वापस, एक राउंड और वापस। फिर हैंड चेंज करेंगे, दूसरे को सांस भरते हुए, वापस, फिर से एक बार वापस,
एक बार और, रिलैक्स, बिल्कुल ढीला छोड़िए। आप दोनों हाथों को साइड में लेंगे, ऐसे खोलेंगे, पूरा खोलेंगे हाथों को और हाथों को गोल घुमाएंगे। पहले पीछे से आगे की ओर लेके आएंगे सांस भरते से, फिर यहाँ आते हुए सांस निकालेंगे। फिर से एक बार पीछे से जाते हुए भरेंगे, आगे की ओर आते हुए खाली करेंगे। फिर से एक बार और, फिर से एक बार रोकेंगे। अब रिवर्स, फिर से, फिर से एक राउंड और, एक दो, बिल्कुल ढीला, कंधों को बिल्कुल ढीला छोड़िए और लंबे सांस लेंगे। फिर से एक बार, फिर से लंबी गहरी सांस। अब दोनों हाथों को सीधे फैलाएंगे, सांस करते ऊपर जाएंगे, ऊपर नमस्कार बनाएंगे, पूरा खींच के रखेंगे, सांस खाली करते हुए अपने सिर के ऊपर रखेंगे। फिर से सांस करते ऊपर जाएंगे, फिर सांस खाली करते हुए नीचे सिर पर, फिर से सांस करते ऊपर, फिर सांस खाली करते हुए नीचे, एक राउंड और, फिर सांस खाली करते हुए नीचे, एक राउंड और, पूरा ऊपर खींच के रखेंगे। फिर सांस खाली करते हुए वापस, अब दोनों हाथ साइड से वापस ले आएंगे आराम से। फिर से लंबी सांसें लेंगे, एक बार और, फिर से एक बार। अब दोनों हाथ साइड में रखो, अपनी साइड में, सांस भरते ऊपर जाएंगे, पूरा ऊपर खींचेंगे, हथेलियों का रुख बाहर की ओर रोक के रखेंगे, पूरा अपने डायफ्राम को फुलाएंगे। फिर सांस खाली करते हुए वापस, फिर से सांस भरते हुए पूरा ऊपर रुकेंगे, फिर सांस खाली करते हुए वापस, फिर से सांस भरेंगे, फिर सांस खाली करते हुए वापस। दोनों बिल्कुल ढीला छोड़ेंगे, सिर को नीचे बिल्कुल। अब राइट हैंड रखेंगे हम लेफ्ट घुटने पर और लेफ्ट हैंड को लेंगे पूरा ऊपर से, सांस भरते जाएंगे, रोक के रखेंगे, होल्ड रखेंगे, 1 2 3 4 5 6, फिर वापस आएंगे, ऐसे हाथ सीधा करेंगे। फिर से सांस भरते एक बार, 1 2 3 4 5 6, फिर वापस, फिर से सांस भरते हुए 1 2 3 4 5 6, फिर चेंज करेंगे। अब लेफ्ट हैंड लेंगे राइट घुटने पर, राइट हैंड पूरा ऊपर, सांस भरते हुए पूरा ऊपर से जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, फिर वापस, फिर से सांस भरते हुए 1 2 3 4 5 6, फिर वापस, फिर से एक बार 1 2 3 4 5 6, फिर दोनों हाथ घुटनों पर बिल्कुल सीधे बैठेंगे, लंबी गहरी सांसें लेंगे। फिर से 3, इससे हमारी पूरी नस नाड़ियों में मजबूती आती है और जितनी भी ब्लॉकेज होती है, जब हम सांसों के साथ इन क्रियाओं को करते हैं तो सारी ब्लॉकेज हमारी धीरे चलो आराम से बिल्कुल सीधे बैठ जाएंगे। लेफ्ट लेग नीचे, राइट उसके ऊपर, दोनों हाथ दोनों घुटनों पर, कुछ लंबी गहरी सांसें लेंगे। अब हम जो एक्सरसाइज करेंगे वो हर नस नाड़ी की जो अंदर से हमारी ब्लॉक होती है। और वो ब्लॉक क्यों होती है? क्योंकि वहाँ तक पूरा ऑक्सीजन का प्रवाह नहीं पहुँचता, और ऑक्सीजन ले जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा?
हर अपने उस अंग को मोड़ना पड़ेगा और फिर वहां पर सांस को खींच के रोकना पड़ेगा। तो लंबी गहरी सांसें लेंगे हम पहले, फिर बाहर छोड़ेंगे, फिर से लंबी गहरी सांस लेंगे, फिर वापस, फिर से सांस करो, वापस, एक बार और वापस। अब दोनों हाथों को बिल्कुल सीधे करेंगे, सामने ले आओ, आंखें खोलो, दोनों हाथों को सांस भरते रहेंगे और गोल घुमाएंगे ऐसे, सांस भरते आराम से छोड़ना है, पूरा सांसों के साथ क्रिया करना है। सांस भरेंगे, अंदर की ओर लेंगे, सांस खाली, फिर बाहर, फिर से सांस भरेंगे, ऑक्सीजन हमें मैक्सिमम अंदर लेके जाना है, फिर से राउंड लेंगे, पूरा सांसों के साथ। अब ऐसे रिवर्स, वेरी, दोनों हाथों को बिल्कुल रोकेंगे सीधा, सांस अंदर खींचेंगे, रोक के रखेंगे, सांस खाली करेंगे, ढीला नीचे की ओर, नीचे की ओर, फिर से सांस भरेंगे, फिर सांस खाली करेंगे, फिर से सांस भरेंगे, फिर सांस खाली करेंगे, फिर से सांस भरेंगे, फिर सांस खाली करेंगे, रिलैक्स। दोनों हाथ अपने घुटनों पर, अब कंधों को गोल घुमाएंगे सांस भरते हुए ऐसे, वापस, फिर से सांस भरते हुए, फिर से एक बार, फिर से एक बार, एक राउंड और। अब ऐसे रिवर्स लेंगे, जैसे घुमा रहे थे उसको उल्टा, सांसों के साथ, फिर से एक बार, एक राउंड और, फिर से दोनों हाथों को सीधा करेंगे। अब एक हैंड को दूसरे हैंड के ऊपर रखेंगे और सांस भरते हुए खींचेंगे ऐसे,